हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्यू मॉड्यूल का यूज़ करके क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं इन पाइथन। यस, हमारे पास एक क्यू मॉड्यूल भी होता है पाइथन में जिसका हम यूज़ करके क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट के दो वीडियोज़ में हमने देखा था कि कैसे हम लिस्ट का और कैसे कलेक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम क्यू मॉड्यूल का यूज़ करके ही देखेंगे कि कैसे हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं इन पाइथन। तो ये मैंने कुछ थ्योरी डिस्कस करी थी क्यू की, ठीक है, कि क्यू क्या होती है, क्यू में कौन से ऑपरेशंस होते हैं। इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है। इंसर्शन को हम एन क्यू ऑपरेशन बोलते हैं, डिलीशन को हम डी क्यू ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। और दो एंड होते हैं क्यू के, एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर होता है, ठीक है। जो इंसर्शन होती है वो रियर एंड से होती है और जो डिलीशन होती है वो फ्रंट एंड से होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियोस। और क्यू को हम फीफो भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो भी एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होता है वही सबसे पहले डिलीट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं क्यू की, तो आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने VS कोड में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्यू को इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम क्यू और यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट क्यू, ठीक है। तो ये क्यू को हमने यहाँ पे हमने इम्पोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो क्यू का यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, मतलब कि मेरी जो क्यू है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ अभी के लिए, प्रिंट क्यू, ठीक है, इसको सेव करके अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, मतलब कि ये जो हमारी क्यू है, ठीक है। ये क्या है, एक क्यू डॉट क्यू ऑब्जेक्ट ऐट, तो ये इसका एड्रेस है, ठीक है। ये इसका एड्रेस है और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्यू टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्यू में हमारे पास पुट फंक्शन होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखूँ क्यू यू ई डॉट पुट, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी आइटम यहाँ पे मैं अगर मैं पास करूँ, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे मैंने वन इसमें पास करवा दिया, ठीक है, वन पास करवा दिया। और अगर मैं अपनी क्यू को अब प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, अगर मैं अपनी क्यू को अब प्रिंट कराऊँ तो आप देखोगे कि मेरी क्यू में जो वन है वो इंसर्ट हो चुका होगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव करा, सेव करके इसको रन करा तो ओके। तो इसने क्या किया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमें मैक्स साइज भी देना पड़ता है क्यू का, कि हमारी क्यू का जो साइज़ है वो कितना होगा, मतलब हम कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स उसमें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैक्स साइज़। अब मान लो अगर मुझे 5 एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कि मेरी जो क्यू है वो 5 एलिमेंट्स को होल्ड कर सकती है, तो यहाँ पे मैं 5 जो है उसको कर दूंगा, ठीक है। 5 पास कर दूंगा, मतलब कि मेरी क्यू में जो है वो है 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। अब अगर मैं मान लो इसको रन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये अच्छा नन ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट नहीं करवाते, ठीक है, इसको हम प्रिंट नहीं करवाते। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो मैं कोई और एलिमेंट्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, क्यू डॉट पुट, ठीक है। मान लो इसमें मैंने 2 इंसर्ट करवा दिया, ऐसे ही यहाँ पे मैं और एलिमेंट्स भी डाल देता हूँ, क्यू डॉट पुट। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मान लो 3 इंसर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 इंसर्ट करवा दिया। तो गाइज इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे अपनी जो क्यू है मेरी क्यू यू ई क्यू डॉट क्यू फंक्शन का यहाँ पे मैं डॉट क्यू, एक फंक्शन ही मतलब इसकी एक समझ लो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन अगर हो तो वो उसके पीछे तो यहाँ पे पैरेंथेसिस होती हैं, तब हम उसको फंक्शन बोलते हैं। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने 1 2 3 यहाँ पे हमें इंसर्ट करवा दिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मान लो अगर मेरी जो क्यू का साइज़ है वो 5 है, लेकिन मैं 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, एक और बार मैं 3 एलिमेंट्स को ही यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, फिर से 1 2 3 ही मैंने कर दिया। अब मान लो इसको मैं सेव करके अगर मैं रन करूँगा, ठीक है, तो इसने हमें कुछ यहाँ पे मैसेज दिया नहीं कि हमारी क्यू में जो है वो मैक्स साइज से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब मान लो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमें कुछ एरर यहाँ पे दे नहीं रहा, ठीक है, एरर हमें ये दे नहीं रहा, बट ये चल भी नहीं रहा। ये देखो, इससे हमें कोई भी आउटपुट नहीं दी, इसने हमें लिस्ट के जो हमारी क्यू है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो दिखाए नहीं हैं। लेकिन अगर मैं 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करता हूँ, अगर मैंने मान लो 5 एलिमेंट्स ही करे, इसको सेव करके अगर मैं रन करूँगा, इसको यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी इसने हमें देखो 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स हमें इसने दिखा दिए। तो ऐसे हम अपनी लिस्ट के सॉरी जो क्यू है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब अगर मान लो मुझे एलिमेंट्स को डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। एक गेट फंक्शन होता है हमारे पास क्यू में, जो कि क्यू के फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट करता है, ठीक है। मान लो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्यू डॉट गेट, ठीक है, क्यू डॉट गेट, और इसमें ये क्या करता है, ये हमें जो फ्रंट पे एलिमेंट होता है क्यू का उसको रिटर्न करता है और उसको क्यू से डिलीट कर देता है। अब मान लो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, और मान लो इसको मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो फ्रंट में जो एलिमेंट है अभी के लिए 1 है, तो ये 1 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अब मैं दोबारा से अगर क्यू को प्रिंट कराऊँ तो मेरी जो क्यू है उसमें से जो 1 है वो डिलीट हो चुका होगा और वो वहाँ पे नहीं होगा, और फ्रंट में क्या होगा, फ्रंट में 2 होगा, विच इज़ दी नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करके दोबारा से रन करूँगा, तो यहाँ पे देखो पहले क्या है 1 2 3 1 2, ठीक है, पहले ये था, इसने यहाँ मैंने क्यू को गेट किया तो इसने 1 रिटर्न कर दिया। अब मेरी जो न्यू क्यू है उसमें देखो यहाँ पे 1 नहीं है, उसमें क्या है 2 3 1 2, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हैं फ्रॉम दी फ्रंट ऑफ दी क्यू, एंड ऐसे हम एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं एट दी रियर ऑफ दी क्यू, ठीक है जी। बाकी हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं क्यू की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो क्यू है उसका साइज़ जो है वो मैक्सिमम हो चुका है या नहीं, तो वो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो मैं हमारे पास एक मैक्स साइज नेम का फंक्शन होता है, जो कि अगर मेरी जो क्यू है अगर वो मैक्स साइज तक लोड हो चुकी है, मतलब कि जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स साइज 5 पास करा था, तो अगर मेरी क्यू में 5 एलिमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं तो मैक्स साइज जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो ट्रू रिटर्न कर देता है अगर हमारी जो क्यू है वो फुल हो, ठीक है। अगर फुल नहीं हो तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, ये कट किया मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मान लो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा प्रिंट क्यू डॉट क्यू डॉट क्यू डॉट मैक्स साइज, तो हमारा ये एट्रीब्यूट होता है अगर हमें उसको असाइन कराना। मैक्स नहीं, यहाँ पे आई थिंक फुल होता है, हाँ फुल, ठीक है, क्यू डॉट फुल। तो अगर हमारी जो क्यू है वो फुल होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फुल नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी के लिए मैक्स साइज मैंने 5 दिया और मेरी क्यू में 5 एलिमेंट्स ही हैं, ऐसे करते हैं इसको 4 5 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स ही हैं, तो हमारी दैट मीन्स कि हमारी जो क्यू है वो फुल है, तो इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब अभी अगर मैं ऐसा एक एलिमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी के लिए मेरी जो क्यू में है वो 4 एलिमेंट्स एडेड हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि अभी मेरी क्यू है जो वो फुल नहीं है। तो अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो यहाँ पे देखो अभी इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि मेरी जो क्यू है वो अभी फुल नहीं है, वो उसमें अभी एक एलिमेंट की स्पेस बाकी है, ठीक है। अगर मैं इसको
अनकमेंट करके रन करूँगा तो अब मेरी क्यू में 5 एलिमेंट्स हैं और फिर से इसको रन करूँगा तो अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अब मेरी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है। ऐसे ही हमारे पास एक एम्प्टी फंक्शन भी होता है। मान लो अगर मैं इसको सारे को कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, मान लो अगर अभी मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट किया ही नहीं, ठीक है, अभी मैंने मान लो कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो मैंने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट किया नहीं, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट QUE डॉट एम्प्टी, ठीक है, तो अब अभी के लिए मेरी जो क्यू है वो एम्प्टी है। दैट मीन्स कि ये वाला जो एम्प्टी फंक्शन है ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। बाकी सारा कोड तो कमेंट आउट है, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी एलिमेंट को इंसर्ट करके इसको कॉल करूँगा, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 1 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 1 इंसर्ट कर दिया और उसके बाद मैंने एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया, तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरी क्यू में एक एलिमेंट है वो एम्प्टी नहीं है। तो अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे अभी देखो इसने क्या किया, इसने फॉल्स रिटर्न करवा दिया, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास एक क्यू साइज करके फंक्शन होता है, जो कि ये हमें बताता है कि हमारी क्यू में कितने एलिमेंट्स इंसर्टेड हैं, ठीक है, अभी के लिए। अब जैसे इसमें अभी 1 एलिमेंट इंसर्ट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट इंसर्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्यू डॉट क्यू साइज, ठीक है, क्यू डॉट क्यू साइज अगर मैं कॉल करूँ तो ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरी लिस्ट में अब मान लो यहाँ पे मैंने 10 इंसर्ट करा है, लेकिन एलिमेंट एक ही है, ठीक है, तो ये क्यू साइज मुझे क्या करेगा, ये मुझे 1 रिटर्न करेगा, जिसका मतलब ये है कि मेरी क्यू में अभी के लिए सिर्फ एक एलिमेंट ही है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो इसने 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई और एलिमेंट इंसर्ट करके इसको कॉल करूँ, मान लो मैंने 100 कर दिया, ठीक है, अब ये हमें 2 रिटर्न करेगा कि मेरी क्यू का जो जिसमें क्यू में जो एलिमेंट्स है वो 2 एलिमेंट्स अभी इंसर्टेड हैं। तो अभी देखो इसने क्या किया, इसने टू रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्यू का वीडियो, जिसको हमने क्यू मॉड्यूल का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।